जय हिंद दोस्तों, मैं केशव इस YouTube चैनल के जरिए लेकर आया हूँ महाभारत अपने शब्दों में। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वार्षिक चलने वाले ब्रह्मचर्यवादी व्रतों का पालन करने वाले शिष्य जब शांति से बैठे थे तो उग्रश्रवा वहां पहुंचे और कहा, मैंने नैमिषारण्य मात्र में इस वन में रहने वाले राक्षसों का वध किया है, अतः यह वन नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। नैमिषारण्य अग्रश्रवा जी ने सभी शिष्यों और मुनियों का सम्मान करते हुए पूछा कि आपकी तपस्या कुशल मंगल चल रही है ना? सभी तपस्वियों ने हाँ कहते हुए पूछा, अग्रश्रवा जी, आप एक विद्वान हैं और एक महान कथावाचक हैं। क्या आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें भाव से परिपूर्ण और जो भाव से परिपूर्ण और जिसे सुनने मात्र से ऐसी अनुभूति हो कि हम स्वयं वहां उपस्थित हैं? मैं आपको अग्रश्रवा जी ने कहा, मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसे अनेक विद्वानों द्वारा अनेक नामों से जाना गया है। सनातन की एक ऐसी कथा जिसमें भाई भाई के बीच के संबंधों को शब्दों में बांधा गया है। इस ग्रंथ का नाम है महाभारत। जब मानव जाति का विकास हो रहा था तब महात्मा दशाज्योति के पुत्र और पुत्रों के पुत्र हुए और बनने लगे थे वंश, जैसे कुरुवंश, यदुवंश और भरतवंश इत्यादि। व्यास जी को महाभारत की अभिव्यक्ति हुई, परंतु इतना बड़ा इतिहास वह अकेले नहीं लिख सकते थे। तभी उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया और भक्त बुलाए, भगवान कैसे न आए। व्यास जी की इच्छानुसार भगवान गणेश प्रकट हुए। व्यास जी ने गणेश जी का स्वागत किया और अपनी बात बताने लगे और कहा कि मेरे महाभारत नामक ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। और इस बात को सुनते ही गणेश जी का प्रश्न था कि अगर इस लेखनी में मेरी कलम एक पल भी रुकी तो मैं ये ग्रंथ नहीं लिखूंगा। और मुझे आपसे एक और वचन चाहिए कि आप मुझे हर एक वाक्य का अर्थ समझाएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बिल्कुल, मैं आपको हर एक वाक्य का अर्थ बताते बताते ही हर वाक्य कहूंगा, हर वाक्य का अर्थ बताऊंगा। बस आपकी कलम ना रोकिए। और इसी तरह गणेश जी मान गए और रचना करने लगे महाभारत की।